हेलो। अक्षय लर्निंग हम में आपका सभी का स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमने क्या क्या पढ़ लिया, यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ लिया, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। आगे हमने पढ़ लिया था भौतिक राशियों के बाद हमने पढ़ा था यानी कि दिशा के आधार पर किस प्रकार की होती हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं अब मात्रक पद्धतियाँ क्या हैं, यानी कि मात्रक पद्धतियाँ एक तरफ डाल लेते हैं। मात्रक पद्धतियाँ, मात्रक पद्धतियाँ एक तरफ क्या डाल लेते हैं हम, लंबाई। एक तरफ डाल लेते हैं द्रव्यमान। एक तरफ क्या डाल लेते हैं हम, समय। एक तरफ क्या डाल लेते हैं, समय। मात्रक पद्धतियाँ कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी मात्रक पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो मात्रक पद्धतियाँ हमें देखना है, यानी कि किस किस में दे रखी होती है मात्रक पद्धतियाँ। एक दे रखी होती है एमकेएस पद्धति, एक दे रखी होती है सीजीएस पद्धति, एक दे रखी होती है एफपीएस पद्धति, एक दे रखी होती है एसआई पद्धति। तो हमें एक एक करके सभी पढ़नी है तीनों, यानी कि सीजीएस पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति क्या है, आईपीएस पद्धति क्या है। देखते हैं, लिख लेते हैं। एमकेएस पद्धति नंबर 1 कौन सी पद्धति है हमारी, एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति में वो हमसे पूछता है लंबाई का मात्रक क्या है। एम के एस पद्धति में हमसे पूछता है लंबाई का मात्रक क्या है। जब लंबाई का मात्रक हमसे पूछा तो लंबाई का मात्रक एम से क्या बनता है, इंग्लिश में बोलते हैं मीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। अब के से क्या होता है, वो पूछता है हमसे एम के एस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो के से क्या बन गया, किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, किलोग्राम। आगे क्या दे रखा है, समय। समय से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकंड, यानी कि एस से क्या बोलते हैं हम, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। आपके समझ में ये बात आ गई होगी। आप दूसरी पद्धति देखते हैं, मात्रक पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एमकेएस पद्धति को बोलते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सी से क्या बन गया, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, क्या बन गया हमारा, सेंटीमीटर। जी से क्या बन गया, ग्राम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ग्राम। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ग्राम। अब देखते हैं हम समय। समय का क्या है, एस यहाँ पे भी, एस यहाँ पे भी, यानी कि समय का मात्रक क्या बन गया हमारा, सेकंड। तो समय का मात्रक क्या हो गया हमारा, सेकंड। एक तीसरी पद्धति होती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, ये भी क्या है हमारी, एफपीएस पद्धति। यानी कि अगर इंग्लिश में देखें हम, एफ से क्या बनता है हमारा, फीट, पी से क्या बनता है, पाउंड, और एस से क्या बनता है हमारा, सेकंड। तो देख लेते हैं, एफ से क्या बन गया हमारा, फीट। एफ से क्या बन गया हमारा, फीट, और पी से क्या बन गया, पाउंड। फीट, पाउंड, और एस से क्या बन गया, सेकंड। एक और पद्धति बोलते हैं हम एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या होती है हमारी, एमकेएस पद्धति क्या होती है हमारी, एसआई पद्धति होती है। एमकेएस पद्धति को ही हम क्या कहते हैं,
MKS पद्धति को हम क्या कहते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं। MKS पद्धति को हम क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं। देखो हम दोबारा समझ लेते हैं, यानी कि मात्रक पद्धतियाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अगर हमें लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रक पता है, MKS में पूछे तो हम MKS में निकाल सकते हैं, CGS में पूछे तो CGS में भी निकाल सकते हैं, अगर FPS में पूछे तो मात्रक हम FPS में भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, MKS में मात्रक हमें पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है हमारा, सेकंड। अब दूसरी CGS पद्धति की बात कर लेते हैं। लंबाई का मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, ग्राम, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। आगे बात कर लेते हैं लंबाई की। FPS पद्धति में, FPS पद्धति यानी कि लंबाई से फीट बन गया, लंबाई का मात्रक क्या बन गया, फीट, और द्रव्यमान का क्या बन गया, पी से पाउंड, और समय का मात्रक क्या बन गया, सेकंड। हमने क्या देखा, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति में समय का मात्रक क्या है, बिल्कुल सेम है। चाहे MKS पद्धति हो, चाहे CGS पद्धति हो, चाहे कौन सी पद्धति हो हमारी, FPS पद्धति, तीनों में क्या बन गया हमारा, सेम। एक अगर उतारना चाहते हो तो उतार लेना, इसके लिए लिख लो। फिर आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं क्या एक चीज रहेगी इसमें हमारी, यानी कि प्रतिश राशियां किसे कहते हैं। एक और होती है हमारी प्रतिश राशियां। क्या होती है हमारी प्रतिश राशियां, प्रतिश राशि। हमने अदिश राशियां और सदिश राशियां पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी, अदिश राशियां और सदिश राशियां पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ ली थी, अदिश राशियां और सदिश राशियां पढ़ी थी। अदिश राशियां कौन सी होती हैं, ये राशियां केवल परिमाण का बोध कराएं, वो क्या कहलाती है, हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशियां कौन सी होती हैं, वे राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध कराएं, वो क्या कहलाती है, हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। एक राशियां और आगे प्रदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, ये क्या होती हैं, ऐसे हमने आपने देखा होगा कभी घन बनाया होगा, घन यानी कि क्यूब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं इसके लिए। इसको क्या बोलते हैं, हम क्यूब बोलते हैं। अब ये क्या, तल, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तल, और ये क्या हो गई, दिशा, और ये क्या होगी हमारी लंबाई। यानी कि हम कह सकते हैं ये ऐसी राशियां हैं, ये ऐसी राशियां हैं जिन्हें केवल परिमाण दिशा से नहीं नाप सकते, इनके लिए तल की भी जानकारी आवश्यक है। इनके लिए तल की भी जानकारी क्या है, आवश्यक है। ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, हम प्रदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या होती हैं, जड़ता गुण, जड़ता गुण, प्रतिबल, और क्या होती है, विकृति। प्रतिश राशियां क्या होती हैं, एक बार और देख लेते हैं। ये ऐसी राशियां हैं जिन्हें केवल परिमाण व दिशा से नहीं नाप सकते, इनके लिए नहीं दर्शा सकते, इनके लिए तल की भी जानकारी आवश्यक होती है। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, प्रतिश राशियां कहलाती हैं। कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल है जड़ता गुण, प्रतिबल और विकृति। लिख लेते हैं, यानी कि क्या होती हैं। ये ऐसी राशियां हैं ये ऐसी राशियां हैं जिन्हें केवल
जिन्हें केवल परिमाण व दिशा से नहीं दर्शा सकते जिनके लिए तल की भी जानकारी भी आवश्यक होती है। ऐसी राशियों को प्रदिश राशियां कहते हैं। ऐसी राशियों को प्रदिश राशियां कहते हैं। प्रदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें केवल परिमाण व दिशा से नहीं दर्शा सकते, इनके लिए ये क्या होता है? तल। इनके लिए तल की भी जानकारी क्या होती है? आवश्यक होती है। इनके लिए तल की जानकारी भी आवश्यक होती है। ऐसी राशियों को प्रदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जड़ता गुण, प्रतिबल और क्या होती है? विकृति। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना था? प्रदिश राशियां, इनके एग्जाम्पल देखें, जड़तागुण, प्रतिबल, विकृति। हम जड़तागुण, प्रतिबल, विकृति की आगे बात करेंगे। पूरे डिटेल में हम जड़तागुण, प्रतिबल, विकृति की क्या करेंगे? हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक आपके लिए क्या आ गया? समझ में आ गया होगा। हम अब अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला टॉपिक क्या डालते हैं? गति। ये आपने लिख लिया होगा, यानी कि नोट्स अच्छी तरह से बनाते चलें। इतने भी जो फिजिक्स के नोट्स हैं आपके लिए बहुत अच्छी तरह से लिख रहा है। अब अगले टॉपिक कौन सा डालते हैं हम? न्यू चैप्टर का क्या नाम है हमारा? चैप्टर का नाम है गति। चैप्टर का नाम क्या है? गति। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ समझ लेते हैं इसमें, यानी कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार क्या होते हैं? दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण, सब हम गति में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसमें क्या पढ़ना है? कोणीय वेग, रेखीय वेग, वृत्तीय गति, सब हमें क्या पढ़ना है? गति में पढ़नी है। सब हमें क्या पढ़ने हैं? गति में ही पढ़ने हैं। तो हम आज पहले टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें? हम गति, यानी कि गति किसे कहते हैं? गति हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात यानी गति होती क्या है? गति होती क्या है?
गति यानी कि ऐसे समझ सकते हैं हम, एक कोई ट्रेन एक कोई ट्रेन 2 सेकंड में यहाँ पे थी, अब वो 3 सेकंड बाद कहाँ पहुँच गई, कुछ दूरी पर पहुँच गई। यानी कि एक व्यक्ति था ए से चल के, ऐसे समझ लेते हैं इसके लिए, एक व्यक्ति था ए, वो 2 सेकंड में चलकर, एक व्यक्ति का था हमारा ए, वो 2 सेकंड में चलकर बिंदु बी पर पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया वो, बिंदु बी पर पहुंच गया। अब जो बी व्यक्ति जो है, यानी कि बिंदु बी पर पहुंच गया, अब वही व्यक्ति 3 सेकंड में, यानी कि ए से लेके यहाँ तक चलेंगे, 3 सेकंड में बिंदु सी तक पहुंच गया, बिंदु सी तक पहुंच गया। यहाँ तक हमने क्या समझा, जब कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, यानी कि पहले 2 सेकंड था, अब कितना हो गया, 3 सेकंड, समय के साथ परिवर्तन हो, तब वस्तु क्या होती है, गतिशील होती है। यानी कि पहले यहाँ पे एक व्यक्ति था, यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, और समय के पहले कितना लगा, 2 सेकंड ले रहा था, अब कितना सेकंड ले रहा है, वो 3 सेकंड ले रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं गति की परिभाषा, गति की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील होती है। यानी कि हम कह सकते हैं, आज हम किसी गोला को लुढ़का दें, जब वो एक क्या था, गोला, 2 सेकंड बाद जब हमने लुढ़काया, तो लुढ़कते लुढ़कते गोला यहाँ पे आ पहुँचा, और इसे पहुँचते पहुँचते कितना समय लग गया, 3 सेकंड लग गए। तो समय के साथ परिवर्तन हुआ, और स्थिति में भी क्या आया, परिवर्तन आया। पहले कहाँ था, यहाँ पे था, अब क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। पहले कितना समय ले रहा है, 2 मान लेते हैं, अब कितना ले रहा है, 3 सेकंड। तो समय में भी परिवर्तन हो रहा है, और क्या हो रहा है, उसके वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। उसे क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, तब वस्तु क्या होती है, हमारी गतिशील होती है। अब ऐसी लुढ़कती हुई जाएगी और कुछ समय लेगी, और वस्तु कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी, यानी कि 4 सेकंड मान लेते हैं। अब फिर लुढ़केगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी, कितने सेकंड लेते हैं, 5 सेकंड मान लेते हैं। यानी कि वस्तु में भी परिवर्तन हो रहा है, और समय में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तब वस्तु क्या होती है, हमारी गतिशील होती है। तब क्या होती है, हमारी वस्तु गतिशील होती है।
आपके ये समझ में आ गया होगा, यानी कि गति। कल हम जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, पूरा डिटेल से समझेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके ज़रूर बताना।